देखिए क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, लेकिन कॉन्सेप्ट है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, क्लास 12 है, बोर्ड यूपी है, फिजिक्स का है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 का खा पार्ट है। इसमें कह रहा है कि यदि नाभिक, ये हमारे पास एल्युमिनियम दिया गया है, इसके नाभिक की जो त्रिज्या है 3.6 फर्मी है। फर्मी जैसे मीटर होता है, रेडियस सेंटीमीटर होता है ना, और एंगस्ट्रॉम होता है, वैसे ही फर्मी भी यूनिट है डिस्टेंस की। ठीक है, तो ये फर्मी दी गई है। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि हमें टाइटेनियम जो है 52125 की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, इसकी हमें त्रिज्या फाइंड करना है, यानी हमें इस नाभिक की त्रिज्या दी गई है और इस नाभिक की त्रिज्या फाइंड करनी है। ठीक, तो चलो क्या है कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन देख लो। हमको ये पता होना चाहिए कोई भी नाभिक हो उसकी रेडियस, और उसमें जो एक रेडियस ये भी है, ये कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, रेडियस और उसके एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट बोले तो परमाणु भार पे डिपेंड करती है। तो ये वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए था। यहाँ पर आर नॉट जो है हमारा एक कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है 1.25 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, जब फर्मी में चेंज करना होगा तो फर्मी में भी चेंज कर सकते हैं, तो ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, ए जो होता है वो हमारा क्या होता है, परमाणु भार होता है, परमाणु भार, जिसको एटॉमिक वेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, R1 दिया हुआ है, यहाँ से हम कर सकते हैं R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो हमारे पास इस पे डिपेंड करेगा, यहाँ से A1 डिवाइड बाई A2 और इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना जो A है परमाणु भार है, तो हमारे पास एल्युमिनियम का दिया गया है, एल्युमिनियम की रेडियस कितनी है 3.6 फर्मी है, और हमारे पास टाइटेनियम की रेडियस इसकी नहीं पता है हमें, तो इसको मान लेते हैं R ही है। ठीक है, या R2 मान लेते हैं, R2 तो माने हुए हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर एटॉमिक वेट दिया हुआ है, ये इतनी हेल्प कर दी है, कितना है 27 है, और यहाँ का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है 125 है, ये 125 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1/3। ठीक है, अब इसकी वैल्यू है हमारे पास 3.6 डिवाइड बाई R2। अब इसका इस वर्ग, इस क्या नाम है, क्यूब रूट ले लोगे तो ये 3 का रूट है, ये इसका है, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो 3/5, इसकी पावर क्या है 3 है, और होल पावर क्या है 1/3 है, ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 3.6 डिवाइड बाई R2 जो हमें निकालना है। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 5, इसको यहाँ से काटोगे कितना आएगा 1.2 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12×5 = 60 पॉइंट आ जाएगा 0 के बाद फर्मी, तो ये हमारे पास इसकी यूनिट है। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कुल मिला के हमें क्या है, ये और ये कंडीशन दी गई है, हमें केवल क्या चाहिए, एक की रेडियस दी गई है, उन दोनों के परमाणु भार लेने होंगे। ठीक है, उसका क्यूबिक स्क्वायर रूट कर लेंगे, क्यूबिक रूट कर लेंगे, तो यहाँ से कंडीशन बनेगी, फिर R2 की वैल्यू हम निकाल देंगे जो भी पूछा गया है। हो सकता है इसकी जगह कुछ और दिया हो, उसकी जगह कुछ और दिया हो, या फिर हो सकता है इस बार इसकी रेडियस दे दे, उसकी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, बस ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो R0 है ये कांस्टेंट है। ठीक, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा सपोर्ट दें, जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके। कैसे करना है ये आपको पता है, बेल की घंटी होती है उसको भी बजा लोगे तो जितने भी हम वीडियो डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ठीक है, बाकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, तो आप उससे भी जाके देख सकते हैं। ठीक, यूपी बोर्ड के हैं तो उनके लिए है, राजस्थान बोर्ड है तो उनके लिए अलग है, MP बोर्ड है तो उनके लिए भी अलग है, बिहार बोर्ड है तो उसके लिए भी अलग है। मैथ के तो लेक्चर पहले ही से हो चुके हैं, ये फिजिक्स चल रहा है अब। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।